ड़मो ड़मो सिद्ध साहुड़म। यह पाठ है संज्ञा। संज्ञा मतलब यहाँ से नाम से ग्रहण नहीं करना कि इनकी संज्ञा क्या नाम है। यहाँ संज्ञा से ग्रहण करना है जिसके कारण यह संसारी जीव अनादि काल से दुख उठा रहा है। संज्ञा की जो परिभाषा है कि जो आहार आदि विषयों की जो अभिलाषा है उसको संज्ञा कहते हैं। मनुष्य देव संसारी जीवों में आहार भय मैथुन परिग्रह के प्रति अभिलाषा पाई जाती है, यह संज्ञा है। यह जीवों की एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति है। संज्ञा 4 प्रकार की होती है। पहली आहार संज्ञा। आहार संज्ञा मतलब होता है विशिष्ट अन्न आदि आहार की इच्छा होना, यह आहार संज्ञा है। देखते हैं कि आहार संज्ञा मनुष्यों में भी पाई जा रही है, तिरंचियों में भी देखते हैं, संसारी जीव मनुष्य सभी में। तो इसके कारण जीव दुखी हो रहा है। और जिन्होंने आहार संज्ञा का त्याग किया, सोचे मुनिराज हैं, साधक गण हैं, तो वे अपने आहार संज्ञा का कितना नियंत्रण करते हैं। दूसरी जो संज्ञा है भय संज्ञा, अर्थात भय से उत्पन्न स्थिति में होने वाली घबराहट या भागकर छिप जाने की इच्छा को होना, यह कहलाती है भय संज्ञा। तीसरी मैथुन संज्ञा, वासना की तृप्ति के लिए मैथुन रूप क्रियाओं की इच्छा होना। ये तो तीव्रता से प्राणियों में बहुत बढ़ रही है। इस मैथुन संज्ञा पर नियंत्रण करना होगा, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना होगा। आज देखें तो 50-50 साल की उम्र लोगों की हो रही, पर इनका एक दिन का भी ब्रह्मचर्य का नियम नहीं है। इसलिए मैथुन संज्ञा पर नियंत्रण करें। चौथी परिग्रह संज्ञा, तो धन धान्य आदि के अर्जन और संग्रहण की इच्छा होना, यह परिग्रह संज्ञा है। पीछे कुछ अध्याय में हमने देखा था, जब नरक गति का विवरण पढ़ा था हमने, तो बहुत आरंभ परिग्रह रखने से नरक गति की प्राप्ति होती है। तो सोचें यह परिग्रह संज्ञा जिनको सता रही है उनकी क्या गति होगी। तो यह उपयुक्त 4 प्रकार की संज्ञाएं क्रमशः आहार संज्ञा 6वें गुण स्थान तक होती है, 8वें गुण स्थान तक भय संज्ञा होती है, 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा है और 10वें गुण स्थान तक परिग्रह संज्ञा पाई जाती है। इन 4 प्रकारों की संज्ञाओं से संकेशित होकर जीव अनादि काल से दुख उठा रहा है। इसलिए इन संज्ञाओं को अपने जीवन से पृथक करने का, अपने जीवन से अल्प करने का, न्यून करने का प्रयास करें। आदि जिनेन्द्रम जयतु जयतु।